कैसेट टाइप एयर कंडीशनर के अंदर लगे पुर्जे, यानी कि कैसेट एसी में क्या क्या पुर्जे लगे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनका सबका काम क्या होता है। मैंने विंडो एसी में बता रखा है पुर्जों के बारे में ऑलरेडी, स्प्लिट एसी के बारे में भी बता रखे हैं और अभी बता रहे हैं कैसेट एयर कंडीशनर के बारे में। कैसेट एयर कंडीशनर जो होती है ये पतली होती है ना, इसलिए इसका नाम जो पड़ता है कैसेट पड़ गया। और इंट्रोडक्शन में बता रखा हूँ ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन में जाके आप देख लेंगे तो वहां पे आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कैसेट एसी के फोल्डर में। अभी हम बात करते हैं क्या क्या पुर्जे रहेंगे, उनका काम क्या होगा। देखिए इंडोर यूनिट, आउटडोर, दो हिस्सों मैंने बांट रखा है यहाँ पर। पहला जो है यहाँ पर देखिए आप, इंडोर यूनिट में जो पहला पुर्जा है उसका नाम है फ्रंट ग्रिल। फ्रंट ग्रिल क्या होता है, एसी के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। बात करें पलट के लगाएंगे तो सबसे नीचे केवल यही दिखता है, ये प्लास्टिक का होता है, या बात दूसरी बात बोला तो फाइबर, हार्ड फाइबर का होता है, ठीक ना। इसके जस्ट बाद आपको मिलता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या करता है, हवा को छानता है, उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, धूल के कण या कुछ भी, उनको अपने अंदर रोक लेता है, जिससे हमको ताजी हवा मिलती है। तो हवा को छानने का काम करता है एयर फिल्टर। स्विंग मोटर जो होता है हवा को झुलाने का, स्विंग झूला अप एंड डाउन करता है ना, ये क्या होता है चारों तरफ, इधर से भी ऐसे लगा होता है दो और दो इस साइड से, तो दोनों तरफ ये वर्क करता है ऑलरेडी जो स्विंग मोटर होता है। तो इसमें 4 स्विंग ब्लेड होती है, यहाँ पर लिखा एयर स्विंग पट्टियां, ये 4 होती है, ठीक ना। यानी कि 2 इस साइड चलेंगे ऐसे और 2 इस साइड, क्योंकि ये बड़ा होता है ना, ये जो ऐसी होती है 4 कोण की इस तरीके से होती है, और चारों कोनों पर एक इधर आपका इस तरीके से मिलता है, एक इस साइड में मिलता है, एक इस साइड में मिलता है और एक इस साइड में मिलता है, ठीक है। ये पूरा फ्रंट ग्रिल, यहाँ पे एक मोटर लगेगा, ये चारों क्या करेगा, घुमाएगा एक साथ, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे घूमेंगे और ये दोनों ऐसे घूमेंगे। तो यहाँ पर एयर स्विंग पट्टियां। इसके बाद से कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है, इसको हम बॉक्स के नाम से जानते हैं, एयर कंडीशनर को जिसमें रखा गया होता है, यानी कि दूसरे बात में बोले तो संपूर्ण एयर कंडीशनर जिस बॉक्स में रखा जाता है उसको हम कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट क्या है, इसको कवर करने का एक डिब्बा है, ठीक है। अब देखिए एसी हैंगर सिस्टम, इसको जो कैसेट एयर कंडीशनर होता है उसको हैंगर करने के लिए हैंगिंग 4 सिस्टम होते हैं। दीवार में जब छत में आप रूफ में आप जब 4 राड जो कसते हैं, चारों राड इसी के ऊपर हैंग होते हैं, ठीक ना। हैंगर यानी कि इसी में हैंगर को डाल करके कसा जाता है, तो वहां पर आता है एसी हैंगर सिस्टम, ठीक है। अगर नहीं समझ में आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको बना हुआ है, ये एक यहाँ पर होता है, उसके अपोजिट एक होगा, एक यहाँ पर होगा और ठीक उसके अपोजिट एक दूसरा होगा। इसी को हम बोलते हैं एयर कंडीशनर हैंगर सिस्टम। इसी पे पूरी आपकी एसी जो होती है ना वो हैंग होती है। 4 इसमें हैंगर भी लगे होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कूलिंग कॉइल की। कूलिंग कॉइल क्या होती है, ये कॉइल यानी कि पाइप है, इसके अंदर फ्रीऑन गैस आती है वाष्प के रूप में और आकर इसमें संघनित होती है, जिससे इसकी पाइपें बिल्कुल ठंडी होती हैं। जब ये पाइपें ठंडी होती हैं तो यहीं पे हमारा इसके जस्ट बीच में ब्लोअर फैन होता है। कूलिंग कॉइल भी इसमें 4 तरफ होता है, इसके हमको लगभग सारी चीजें इसमें 4 तरफ होती है। कूलिंग कॉइल भी कहाँ होगा, देखो इस साइड, उसके अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड और उसके उस साइड, ठीक ना। तो कुल चारों साइड में कूलिंग कॉइल आपको मिलता है और इनके बीच में ब्लोअर मिलता है। अगर मेरी प्रैक्टिकल की आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको टोटल मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कूलिंग कॉइल है, कहाँ पर ब्लोअर सेट है। ये थ्योरेटिकल वीडियो है, इसको देखने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा, तो इसलिए पहले इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर जाकर उसको आप वॉच करिएगा। तो यहाँ पर आपका ये चीज हो गया कूलिंग कॉइल, है ना। कूलिंग कॉइल के बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है ब्लोअर की। अच्छा, कूलिंग कॉइल का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं एवेपोरेटर। ब्लोअर फैन जो होता है ये क्या करता है, ये आपको हवा को चारों तरफ से गुजारने का काम करता है, ठीक ना। यानी कि कमरे की हवा को खींचता है और कूलिंग कॉइल से होके गुजारता है। जब हवा ठंडी तो वही हवा वापस कमरे में आ जाती है। तो ये हवा का सर्कुलेशन कराने का काम किसका है, ब्लोअर फैन का। कमरे की हवा का कूलिंग कॉइल से सर्कुलेशन कराना का काम करता है ब्लोअर फैन। अब इसमें जो हवा खींचता है ना ब्लोअर फैन, ये डायरेक्टली ऊपर से खींचता है और साइड से निकालता है, चारों साइड से, ठीक ना, जिससे हवा जो होती है वो बिल्कुल कमरा जो होता है आपका ठंडा होता है। नेक्स्ट जो है वो है ब्लोअर फैन मोटर। ब्लोअर फैन मोटर ब्लोअर फैन को चलाने का काम करता है और इसका जो ब्लोअर फैन है डायरेक्टली मोटर के ऊपर ही कसा गया होता है। नेक्स्ट जो बारी आती है वो थर्मोबूल की। थर्मोबूल एयर कंडीशनर में लगाने का बहुत बड़ा फायदा है। अगर थर्मोबूल नहीं होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होती है आपको, जैसे कि अगर कूलिंग होगी तो बॉडी में जाएगी। थर्मोबूल जैसे आप लोग जानते हैं थर्माकोल गांव में इसको बोलते हैं नॉर्मली, जिसमें मछली से रख के लोग बेचते हैं, तो वही थर्मोबूल इसमें होता है। थर्मोबूल क्या करता है,
जहां पर भी लोहे की चीजें होती हैं, चाहे स्टील की चाहे टीन की चीजें हैं, उनके बीच में क्या लगा है? थर्मोबुल, जिससे हवा जो है थर्मोबुल से होकर है, यानी कि हवा जो होगी हवा छिड़ न हो। और थर्मोबुल पर भी बिल्कुल चिकनाई उत्पन्न करने के लिए इस पे ग्लास बुल का प्रयोग करते हैं। ग्लास बुल से उसके जितने भी छिद्र होते हैं सब भर जाते हैं, तो जो भी हवा कूलिंग होगी वो डायरेक्टली कहाँ निकलती है? कमरे में निकल जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है यहाँ पर, तो इसलिए थर्मोबुल लगाया ताकि कूलिंग इसकी बॉडी में, जैसे ये है ना, यहाँ पे थर्मोबुल पाया जाएगा, उसके अपोजिट उस साइड में थर्मोबुल होता है। तो थर्मोबुल होने का यही फायदा है कि यहाँ पर कूलिंग इस पे नहीं आएगी। इस पे आएगी तो ये कूलिंग को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, ये खुद ही ठंडा होगा पहले, तो बहुत सारी कूलिंग को ये एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पर प्रॉब्लम आपको होगी। तो इसी के लिए क्या क्या आता है? थर्मोबुल। यहाँ पर चारों साइड में थर्मोबुल इसका होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रेन लाइन की। इसका ड्रेन लाइन भी चौतरफा होता है, चारों तरफ पानी बनेगा तो चारों तरफ ड्रेन लाइन होता है, यानी कि 4 कोण का इसका ड्रेन लाइन भी होता है। जो भी पानी बनेगा इसी लाइन में गिरता है। और पानी जब बनता है ना, तो उसके लिए एक वाटर पंप मोटर लगाया गया होता है। ये पंप मोटर क्या करता है? पानी को खींच करके और ड्रेन पाइप में भेज देता है। ड्रेन पाइप मैंने यहाँ लिख रखा, तो पहले बता देता हूँ। ये वाटर पंप मोटर क्या करता है? यहाँ पर जो है ये ड्रेन लाइन से पानी को खींच करके ड्रेन पाइप में भेज देता है, और ड्रेन पाइप से पानी होते हुए कहाँ चली जाती है? आपकी बाहर निकल, जहां भी आपने ड्रेन पाइप को सेट किया होगा वहां पर जाकर पानी गिरने लगता है। नेक्स्ट बात करें डिह्यूमिडिफायर की। डिह्यूमिडिफायर क्या करता है? अगर नमी ज्यादा हो जाती है तो नमी को जलाने का काम करता है, उसके साथ जो बदबू होती है वो भी नष्ट हो जाती है, ठीक ना। ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिड से समझते हैं, ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी और फायर मतलब होता है जलाना। तो डिह्यूमिडिफायर जो होता है नमी को जलाता है, ठीक है। जो भी चीज डी लग जाए, डी का मतलब होता है विरोधक। क्या होता है? विरोध करने वाला। तो ह्यूमिडिटी का विरोधक है ये, ठीक ना। एंटीडोज करते हैं ना, खाते हैं, तो एंटीडोज क्या होता है? किस चीज का विरोध है, ठीक ना। आगे देखिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व। गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व का मतलब होता है ऐसा वाल्व जो गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और डिस्ट्रीब्यूट जब भी आप करेंगे, कोई भी चीज आप बांटते तो बराबर बांटा जाता है ना, डिवाइड करूँ, क्या होता है? बराबर भागों में बांटना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो वाल्व लगा होता है ये क्या करता है? वितरित करता है। एक पाइप से जब गैस आती है ना, तो यहाँ पे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व लगता है, इसमें बहुत सारी पाइपें यहाँ से निकलेंगी और सभी लाइनों में गैस जो है ना कूलिंग कॉइल में, सब में बराबर मात्रा में गैस जाएगी। तो इसी के लिए यहाँ पर लगाया जाता है गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व। इससे गैस इनपुट होगी और सारे हिस्सों में बराबर मात्रा में गैस निकलेगी। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व आते हैं, यानी कि एक जगह से आने वाली गैस को हर तरफ भेजने के लिए सिस्टम लगाया जाता है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का वर्क क्या होता है? इसी से एसी के जितने भी पार्ट पुर्जे होते हैं, जैसे कि हम बात करें फैन मोटर की या स्ट्रिंग मोटर की या कोई और भी, जैसे कि डिह्यूमिडिफायर लगा हुआ है या वाटर पंप मोटर लगा हुआ है, इन सबको जो सप्लाई देगा ना वो देगा पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इन सबके लिए क्लिपिंग होती है, बस क्लिप करना। जैसे आपने इसी वायरिंग की तरह स्प्लिट एसी के इंडोर की सेम इसकी वायरिंग कुछ ऐसे ही है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस क्लिपिंग करना। इसके बाद डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड आपका क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में प्रदर्शित पट्टिका। ये क्या करती है? प्रदर्शित कराती है, जो कुछ भी आप एसी में सेट किए होंगे ना वो दिखाएगी कि एसी कितने डिग्री पे सेट है और कैसे चल रही है, सब कुछ वो बताएगी, ठीक है। टाइमर आपने सेट किया है कि नहीं किया है, वो सब कुछ इसी में शो होगा। नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट जो होता है ये एक प्रकार का सेंसर होता है, जो भी आप कूलिंग सेट करते हैं उस कूलिंग तक एयर कंडीशनर को चलाने का काम करता है, और जैसे ही वो कूलिंग खत्म हो जाती है, यानी वो कूलिंग हो जाती है, वैसे ही चालू हो जाता है। और जो सेट की कूलिंग अगर खत्म भी टूटेगी तो भी ये एसी को फिर से ऑन कराएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी कूलिंग आप सेट करते हैं उस कूलिंग तक एसी को चलाता है, वो कूलिंग हो जाने के बाद एसी को बंद कर देता है। साथ ही साथ जैसे ही वो कूलिंग प्रभावित, यानी कूलिंग जैसे ही फिर से टूटेगी फिर से स्टार्ट भी कर देता है। ये थर्मोस्टेट दो प्रकार के आते हैं, एक आता है कोल्ड थर्मोस्टेट और एक आता है हीट थर्मोस्टेट। कोल्ड थर्मोस्टेट जो होता है वो कूलिंग को सेंस करता है, हीट थर्मोस्टेट जो होता है वो हीटिंग को सेंस करता है। प्रेस के अंदर हीट थर्मोस्टेट लगाए जाते हैं। साथ ही बात करें इसके आउटडोर में कंडेंसर के ऊपर भी हीट थर्मोस्टेट लगाया जाता है। तो दो प्रकार के थर्मोस्टेट आते हैं। थर्मोस्टेट की सेपरेट मेरी वीडियो अगर जाकर देखेंगे फ्रिज के फोल्डर में तो मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें कनेक्टर की। जो कनेक्टर है इसका मतलब क्या है? कनेक्टर, यानी कि जब कोई चीजों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कनेक्ट मतलब होता है क्या करना? मिलाना। तो मिलाने का जो काम करता है ना उसे कहते हैं कनेक्टर। तो कनेक्टर क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक।
तो यहाँ पर ये बातें हुई। नेक्स्ट बात है चेचिस की। तो कनेक्टर में पहले समझ लो, कनेक्टर में ये हम सप्लाई डालते हैं, सप्लाई डाल के यही से हमारा आउटपुट चाहे आउटडोर को जाएगा, इंडोर में, दोनों में कनेक्टर पाए जाते हैं। तो यही से बाकी अंदर के पुर्जे को सप्लाई दिया जाता है। अब बात है चेचिस। चेचिस एयर कंडीशनर का सबसे मजबूत अंग होता है। जैसे हमारी चेचिस जानते ही हो रीढ़ की हड्डी, वैसे ही इसका भी चेचिस होता है और चेचिस पर ही एयर कंडीशनर के सारे पार्ट पुर्जे कसे गए होते हैं। ड्रेन पाइप के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि ये पाइप होती है जिससे पानी बाहर निकलता है। सक्शन पाइप, सक्शन पाइप क्या होती है? इसके द्वारा ही एसी की जो गैस होती है, यानी कि इंडोर में जो गैस गई रहती है उसको आउटडोर क्या करता है? खींचता है। और डिस्चार्ज से क्या होती है? इंडोर के अंदर गैस आती है। तो डिस्चार्ज पाइप द्वारा फ्रीऑन गैस इंडोर यूनिट के अंदर यानी कूलिंग कॉइल के अंदर आती है और सक्शन पाइप से आउटडोर यूनिट क्या करता है? वापस गैस को खींच लेता है। तो ये हमारा पूरा पार्ट पुर्जा हुआ इंडोर का। अब बात करेंगे आउटडोर। देखो वीडियो बड़ी हुई क्योंकि पूरी जानकारी यकीन दे रहे हैं, तो धैर्यता से देखना। कुछ लोग तो ऐसे चुल होती है ना कि बस देखो निकलो, जिससे लगता है पूरा समझ गए, इसके मार धड़ तो पूरा बहुत तेज समझते हैं। तो पढ़ाई में इतना तेज नहीं चला जाता, पढ़ाई में शांति होनी चाहिए। शांति करके देखोगे तो समझ में आएगी, ठीक ना? अगर समझना है तो नहीं तो पहले निकल लिया करो। अब देखो कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या होता है? एयर कंडीशनर को चलाने का काम, यानी कि गैस का सर्कुलेशन कौन कराता है? कंप्रेसर। एसी का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही होता है कंप्रेसर। इसी के द्वारा गैस, यही गैस क्या करता है? खींचता है और गैस को फेंकता है। तो इसके द्वारा ही जो फ्रीऑन गैस होती है वो इंडोर से आउटडोर और आउटडोर से इंडोर होती रहती है, यानी कि सर्कुलेशन होता है और कूलिंग होती है, ठीक है? कैसे वर्क करता है पूरा पूरा सिस्टम का पहले मैंने बता रखा है। यहाँ पर बताता हूँ, कंप्रेसर काम है गैस का सर्कुलेशन कराना। नेक्स्ट एक्यूमुलेटर, ये कंप्रेसर के ऊपर ही लगा होता है और इसका जो मुख्य काम है ये है गैस की गति को बिल्कुल स्लो कर देना। जब गैस कोई बिल्कुल स्लो होगी, क्योंकि ये सिलेंडर टाइप का होता है, सिलेंडर होता है एक प्रकार का, तो इसमें जब गैस आके स्टोर होती है ना तो पूर्ण रूप से हो जाती है लिक्विड के रूप में, है ना? अब देखिए कंडेंसर, कंडेंसर का दूसरा नाम हीट एक्सचेंजर भी होता है और ये उष्मा उत्सर्जक, हिंदी में बोलते हैं इसको उष्मा उत्सर्जक। ये गर्म होता है और उष्मा को बाहर निकालने का काम करता है। इसके पीछे ही लगा होता है कंडेंसर फैन, जो बाहरी हवा को इसके ऊपर फेंकता है। जब बाहरी हवा इसको फेंकता है तो बाहर की हवा क्या होती है? इसके कंडेंसर के ऊपर जब टकराती है तो पूरी पूरी गर्मी बाहर निकलती है। तो वायुमंडलीय हवा को खींच करके कंडेंसर के ऊपर फेंकने का काम करता है कंडेंसर फैन। इसको चलाने के लिए लगा होता है कंडेंसर फैन मोटर, ठीक ना? जो क्या करता है, ये कंडेंसर फैन मोटर इस फैन ब्लेड को चलाएगा, फैन ब्लेड करने से हवा फेंकेगा और कंडेंसर गर्मी बाहर निकलेगी। डिस्चार्ज वाल्व, ये एक वाल्व है जिससे होकर के गैस जाती है आपके इंडोर यूनिट में। सक्शन वाल्व, ये भी एक वाल्व होता है जिससे गैस आती है आउटडोर यूनिट के अंदर। कंप्रेसर खींचता है, इसी से गैस आती है एक्यूमुलेटर में। पीसीबी, इसमें भी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसके द्वारा एयर कंडीशनर आउटडोर यूनिट पूरा चलाया जाता है। आउटडोर यूनिट में जैसे कंप्रेसर हुआ, फैन मोटर हुआ और अगर कुछ उसके अंदर लगा हुआ है तो उसको चलाने का काम करेगा ये पीसीबी। इसके अंदर भी हॉट एंड कूल होता है और हॉट एंड कूल इसमें जो सिस्टम होता है ना रिमोट से सेट करते हैं वो वाला मैं बताऊंगा। मैंने विंडो एसी में हॉट एंड कूल बता रखा है, लास्टली इसमें भी एक बार हॉट एंड कूल बताऊंगा। 4 वे वाल्व अलग तरीके का होता है, ये 4 वे वाल्व जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा वाला 4 वे वाल्व लगता है और इसमें विद्युत सप्लाई भी दी जाती है, 2 कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन से सेट करते हैं। इसके ये कैसे वर्क करता है मैं ऑलरेडी इसको बढ़िया से बता दूंगा। मैंने कल एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, काफी ज्यादा समझ में ही पता नहीं कैसे कैसे बता रहे थे, तो प्रॉब्लम होगी। जिनको भी इसमें प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, बता देंगे बाद में कभी, ठीक है? नेक्स्ट अगली बात करते हैं पीसीबी के बाद थर्मोस्टेट की। थर्मोस्टेट क्या होता है? जो आपका थर्मोस्टेट होता है यही यहाँ पे हीटिंग, मैंने बताया ना इसमें कूलिंग वाला थर्मोस्टेट, यहाँ पे जो थर्मोस्टेट है ये हीटिंग वाला है, ये हीटिंग को सेंस करेगा। इसके अलावा फिल्टर ड्रायर, फिल्टर मतलब होता है छानना, तो ये गैस को, ये सब्जियों को छानता है। और ड्रायर क्या करता है, अगर बाई चांस कोई भी गैस लिक्विड फॉर्म में जाने की कोशिश करती है तो ड्रायर सुखा देता है। फिल्टर ड्रायर काट के मैंने दिखाया है कि ये कैसे, इसमें क्या लगे, जो सुखाते हैं तो पत्थर छोटे छोटे कण होते हैं जो हीट बहुत जल्दी होते हैं और उनकी हीटिंग से जो भी लिक्विड जाती है वो जल कर वाष्प में बदल जाती है। कैपिलरी ट्यूब, ये बहुत पतली पाइप होती है जो फिल्टर ड्रायर के दूसरे स्टेप लगी होती है, जिससे प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है। जब प्रेशर अत्यधिक बढ़ता है तो गैस का जो रूप होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है। अगला है कनेक्टर, इसमें भी कनेक्टर है, तो इंडोर से सप्लाई ला करके इसी कनेक्टर में डालेंगे
तो यहाँ से पूरी सप्लाई जाएगी एसी के अंदर। ठीक, ग्रोमेट रबड़ का गुटखा होता है जो कंप्रेसर के लेग के नीचे लगाया जाता है, जिससे अगर ये ना हो तो आवाज ज्यादा उत्पन्न होती है। इसके रबड़ से लगाने से क्या होता है, अच्छे से कसा जाते हैं और कभी शोर उत्पन्न नहीं करता सिस्टम। नेक्स्ट आपका है कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है, इसमें भी सेम कैबिनेट है, एयर कंडीशनर का संपूर्ण बाहरी आवरण, ठीक है, क्या कहलाता है, कैबिनेट। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा अर्थ होता है संधारित्र, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। ये क्या करता है, कैपेसिटर यानी कि ऊर्जा को संग्रहित करता है और एक बार सप्लाई बढ़ा कर देता है, जिससे हमारा सिस्टम होता है स्टार्ट। तो कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम, चाहे फैन को स्टार्ट करने का काम क्या करता है, कैपेसिटर। जिस भी यंत्र में कैपेसिटर लगा होगा समझ लेना कि उसको स्टार्टर ही है एक प्रकार का, क्या है उसका, स्टार्टर। तो स्टार्ट करने का काम कौन करता है, कैपेसिटर। फैन रिले भी इसके अंदर होते हैं, रिले का भी काम है सिस्टम को स्टार्ट करना। तो फैन, कुछ फैन में रिले लगाए जाते हैं ताकि वो तेजी के साथ झटका दे करके स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो फैन रिले भी कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, होगा तो आप उसको जरूर देखना। जैसे कि मैंने स्प्लिट में दिखाया था, फैन रिले ऑलरेडी था। और कुछ तो नहीं है ना, एक और इधर चेचिस, इसमें भी चेचिस होता है और इसमें जो चेचिस होता है ये होता है पूर्ण रूप से हार्ड लोहे का। इसमें जो होता है ये टीन का होता है हल्का, ये भी लोहा होता है लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन जो इसमें होता है ना ये काफी मजबूत होता है, आउटडोर का चेचिस। तो बस इतना ही कुछ था। बाकी अगर थोड़ी सी नॉइज जाती है और अदर यूजर है कोई तो नॉइज जाती है, क्योंकि क्लास से वीडियो शूट होती है इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा मोड़ा, तो उसके लिए मेंशन नॉट। ओके, बनती है तो शोर होता है कुछ तो, क्योंकि बच्चे बैठे हैं तो इस प्रकार टेबल पे बैठते हैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो कोई भी सांस लेगा, कुल सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सांस भी लेंगे तो शोर ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए से शोर होता है। अभी इसमें कम बच्चे हैं, उधर भी क्लास चलता है, उधर जो है अभी क्लास बंद है इसलिए शोर भी नहीं हो रहा है। इधर भी क्लास चलता है तो शोर होता है, उधर भी उसके आउट साइड में आप देखेंगे तो ऑटोकैड का क्लास चलता है। तो कुल 3-4 क्लास चलते हैं और यहाँ पर मेरा क्लास चलता है, तो इसलिए नॉइज बढ़ती है। तो फर्स्ट बैच मेरी जितनी वीडियो शूट होती है, अगर अदर यूजर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि वीडियो में अदर वॉइस आती है, काफ़ी कमेंट मुझे मिलते हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि अदर भी क्लासेस चलते हैं। फिलहाल देखिए मेरा फर्स्ट बैच ये चल रहा है 7 बजे वाला, तो यहाँ पर भी बच्चे हैं लेकिन ये बच्चे शांत रहते क्योंकि हमारे हैं ना सब, मतलब मेरे नहीं हैं, हम इनको पढ़ाते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे बच्चे इसकी वजह से सांस भी लेंगे, कुछ गिर गया उठाएंगे तो शोर होगा। इधर एक नाम आता, इसका ऐसे भी शोर हो जाता है, कैसे भी करके बेचारा चैन से नहीं रह पाता है। तो इतने सारे बच्चे हैं, शोर होता ही रहता है, कुछ ना कुछ चंठई हो जाती है ना। ओके, इसी वजह से बस।